अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ जिसमें एक फैमिली है जिसमें दो बेटियाँ होती हैं। ठीक है, एक जो बेटी है बल्कि दोनों ही पढ़ती हैं। ठीक है, एक अच्छी फैमिली होती है, लेकिन इस फैमिली में ये होता है कि जो फादर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, वो लड़ाई झगड़े जब कभी होते हैं तो अपनी बीवी को मारता है। ठीक है, सो इस तरह से ये होता है कि जो बड़ी वाली बेटी होती है ना, उसको किसी से प्यार हो जाता है। ठीक है, किसी लड़के से, और वो जो लड़का होता है वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, वो इस तरह से अपनी मदर से शेयर करती है कि वो मतलब मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और वो रिश्ता लेके आना चाहता है। तो उसकी जो माँ है वो सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारे फादर ने नहीं मानना है। ठीक है, सो इस तरह से ये होता है कि वो चुप कर जाती है और इसी तरह से ये टाइम गुजरते जाता है। थोड़े टाइम के बाद उसकी माँ जो है उसका एक ख्याल आता है। ठीक है, वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है कि हमारे घर एक रिश्ते वाली आई थी, या किसी भी आंटी का जिक्र कर देती है नेबर से ना, कि वो आई थी और बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर ना। आप बड़ी बेटी का नाम आलिया रख रहे हैं और छोटी का नाम तानिया रख रहे हैं। सो आलिया का रिश्ता लेके आई थी और फैमिली अच्छी थी, तो उसके जो हस्बैंड है वो फ़ौरन बोलने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम लेके रिश्ता, उसको किसने कहा है। तो उसने कहा कि वैसे ही वो लेके, उसकी नज़र में एक अच्छा रिश्ता था हमारी बेटी आलिया के लिए, तो इसलिए उसने मुझे दिखाया बल्कि बताया। सो फिर ये होता है कि उसके जो हस्बैंड होते हैं ना, वो कहते हैं कि ठीक है तुम बुला लो उनको, लड़की वाले को मैं देख लेता हूँ। सो इस तरह से वो जो आलिया की मदर होती है, उसने जिस आंटी का नाम लिया होता है ना, उसका आना जाता होता है इनके घर में। तो वो उस आंटी के पास जाती है और उन्हें 1000 रुपया दे देती है और कहती है कि अगर मेरे हस्बैंड आपसे कोई इस तरह से बात पूछें कि मेरी बेटी का रिश्ता आपने दिखाया, तो आप बस आप मान जाइएगा कि ठीक है मेरी आपने दिखाया ना। तो इस तरह से रिश्ते वाले आते हैं, आलिया का रिश्ता तय हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। उसके फादर मान जाते हैं क्योंकि फैमिली अच्छी होती है। सो छोटी बहन जो तानिया आती है वो ये चीज़ें देख रही होती है। तो जब वो अकेडमी वगैरह जाती है तो उसके नेबर में एक लड़का होता है जिसका नाम आप रख लें, तनवीर रख लें। ठीक है, तानिया और तनवीर। तो जो तनवीर है ना, वो अक्सर उसे देखता है। ठीक है, उससे बात करना चाहता है। तो वो मतलब तानिया की नज़र में ये होता है कि जब आलिया की रिश्ता मतलब वो किसी को पसंद कर सकती है और घर वाले एग्री भी हो गए ना उसके रिश्ते के लिए, तो क्यों ना फिर मैं भी मतलब इस तरह किसी लड़के के साथ स्टार्ट कर दूँ रिलेशनशिप। सो जो तनवीर है वो उसकी नज़र में पहले होता है, क्योंकि जब भी वो अकेडमी वगैरह जाती थी या मतलब स्कूल तो नहीं, कॉलेज वगैरह जाती थी, तो उसको ये था मतलब तनवीर उससे बात वगैरह करने की कोशिश करता था। सो मैसेज वगैरह नंबर लेकर ना इन लोगों ने बात स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसने देखा हुआ था कि उसकी बहन का रिश्ता हो गया, तो इसलिए इसका भी हो सकता है। सो इस तरह से ये होता है गाइस कि ना जो है इस तरह से दिन करीब आते जाते हैं। मतलब फिर जो आलिया के रिश्ते वाले होते हैं ना, लड़के वाले, आलिया के होने वाले हस्बैंड का नाम रख लेते हैं अली। ठीक है, आलिया से भी रख लेते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं, रियल नेम्स नहीं मैं आपको बता रही हूँ। सो इस तरह से ये होता है गाइस कि जो अली के घर वाले आते हैं वो डेट वगैरह फिक्स कर देते हैं शादी की, और कुछ दिन ही रहते हैं। इस तरह से ना दोनों फैमिलीज में स्टार्ट हो जाती है शादी की ना तैयारी। और ये होता है कि खानदान में मिठाई वगैरह भी बढ़ जाती है। तो जब ये रिश्ता तय करके मिठाइयाँ वगैरह बांटी जाती हैं, तो जो अली की मदर होती है ना, वो इसकी आलिया की फादर से बात करके कहती है माशाल्लाह से ये कितने अच्छे हैं, खुश नसीब एक दूसरे को जानते हैं, और अब इनका रिश्ता शादी में बदल रहा है, तो माशाल्लाह प्यार करने वाले मिल जाएंगे। वो इस तरह से जब बातें करती है ना, तो वो आगे से आलिया के जो फादर है वो पूछते हैं क्या मतलब है आपका, ये तो हमारे घर रिश्ता आया था। तो कहती हैं हाँ, ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना आलिया और अली एक ही क्लास में, तो इसलिए। तो वो फिर चुप हो जाता है। ठीक है, जैसे ही फिर वो जाती है
मतलब अली की मदर, तो वो पीछे से अपनी बीवी को बुलाता है, सारी बातें उससे पूछता है बड़े आराम से ना, और बड़े अच्छे तरीके से पूछता है, जिसकी वजह से आलिया की जो मदर है ना बड़े अच्छे तरीके से बात बता भी देती है। मतलब मैं आपको बताती हूँ, अली जो आलिया का फादर है वो कहते हैं अच्छा तो ये आलिया और अली एक दूसरे को जानते थे, बड़ी अच्छी बात है, ये इन दोनों का मतलब एक तरह का रिलेशन था, तो अब शादी होने लग गई, तो बड़ी अच्छी बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो आलिया की जो मदर है वो खुश होती है, कहती है मैं ना आपको बताना चाहती थी लेकिन मुझे डर था कि कहीं आप माने एग्री ना हो तो इस वजह से। कहती है अच्छा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो जो आंटी का तुमने जिक्र किया था या वो जो आती हैं हमारे घर में, तो तुमने तो कहा था उसने रिश्ता दिखाया है, तो कहती नहीं उसको तो मैंने सिर्फ पैसे दिए थे ना। आलिया की मदर मतलब इस तरह से कहती है उसको तो मैंने पैसे दिए थे, उसका बीच में कोई रोल नहीं, उसको सिर्फ मैंने पैसे इसलिए दिए थे कि वो आपको ये बताया कि उसने दिखाया। एक तरह का मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे लगता था आप नहीं मानेंगे। अब जब आलिया के फादर सारी बात निकलवा देते हैं अपनी वाइफ के मुँह से, तो इस तरह से ये होता है कि फिर एकदम से वो गुस्सा होते हैं, चीखने लग जाते हैं, इवन के मारना शुरू होने लगते हैं। तो दोनों बेटियां आ जाती हैं ना, वो कहते हैं कि तुमने मतलब मेरे से इतना बड़ा झूठ बोला, मेरे से सच छुपाया। वो फ़ौरन रिश्ता जो है ना तोड़ देता वहाँ से, और कहता है अब इसकी शादी बिल्कुल वहाँ पे नहीं होगी। अब इसमें आलिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, अली जो है वो भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो कुछ दिन गुजरने के बाद आलिया और अली ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग भाग के शादी करेंगे, ठीक है। सो वो ये बात अपनी बहन को बताती है कि मतलब कल रात या कल सुबह मैं जो है ना घर से निकल जाऊंगी और अली से निकाह करके हम लोग फिर एक सेपरेट लाइफ गुजारेंगे, क्योंकि हमारे फादर तो नहीं एग्री हो रहे इस रिश्ते के लिए, तो इसलिए। अब जो तानिया वो थोड़ी डर गई ना कि ये तुम क्या कर रही हो, मैं ऐसा ना करो, तो वो कहती है तुम चुप करो, तुम हमारी अगर हेल्प नहीं ना कर सकते तुम भी खामोश रहो, ठीक है। तो प्लीज़ मैं इसलिए बता कर जा रही हूँ कि तुम हर साथ में कांटेक्ट में रहूँगी, तुमसे पूछती रहूँगी कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। सो इस तरह से वो नेक्स्ट डे चली जाती है घर से। अब ये चीज़ का उसकी माँ को पहले से पता होता है। तानिया जाकर जब बात करती है अपनी मदर को बताती है सारी बातें, तो वो आगे से चुप कर जाती है क्योंकि वो उन्हें पहले से ही पता होता है। तो वो फिर कहती है चलो अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से तुम्हारे जो बाप है ना उसने मानना नहीं है, तो अच्छी बात है, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे उसके साथ। खैर इस तरह से वो चली जाती है, और नेक्स्ट डे उसके फादर जब आलिया नहीं घर में मिलती तो काफ़ी चीखते हैं बोलते हैं। फिर उन्हें पता तो चल जाता है कि वो अली के साथ ही भागी होगी। वो अली के घर जाके मतलब पुलिस को ले जाते हैं, केस इन पर कर देते हैं। फिर अदालत में आलिया पेश होती है, और आपको पता है अदालत में अगर लड़की की साइड से मुझे जाती है ना, तो लड़की ने बताया कि मैं बालिग हूँ, मैं खुद भागी हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने शादी की है। सो इस तरह से वो फिर जो केस है ना आलिया के हक में गया, और आलिया जीत गई, और वो एक लाइफ गुजारने लगी अपनी अच्छे से ना। अब पीछे जो तानिया थी इसका जो था तनवीर के साथ रिलेशन स्टार्ट था, इसने वो तोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत डर गई थी कि इसके फादर ने मतलब जैसे आलिया के साथ किया है तो उसके साथ भी वैसे ही होगा, उसने तोड़ दिया। उस तनवीर ने बहुत कोशिश की ना उससे कांटेक्ट करने की, इसने ये नंबर ब्लॉक कर देती, वो दूसरे नंबर से कांटेक्ट करता था, फिर ये ब्लॉक कर देती थी। इस तरह से फिर ये हुआ कि तानिया की जो है पप्पो के घर रिश्ता हो गया, ठीक है। उसके पप्पो जो है ना अपने बेटे के लिए रिश्ता लेके, अब पप्पो का जब बेटा था ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है। वो लड़ाका था, लड़ता था काफ़ी ज़्यादा, और कमाता भी नहीं था इतना, ठीक है। सो ज़ुबान भी इसकी गंदी थी ना। अब जाहिर है ये तानिया भी नहीं इस रिश्ते के लिए एग्री थी, और ना इसकी मदर, लेकिन बाप की मर्ज़ी चलनी थी, तो रिश्ता हो गया, शादी होगी। अब तानिया की लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत मुश्किल में थी, गुजर रही थी। तानिया की एक नंद थी, ठीक है, वो हर वक्त इसके पास ही ना रहती थी, भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो, मतलब बहुत काम करवाती थी, और जैसे किसी की निगरानी नहीं करते वैसे करती थी। अब जो तनवीर है ना वो मतलब कोई हक हलाल की कमाई नहीं करता था, बस ऐसे ही गुजारा हो रहा था इनका, कभी उसने खर्चा तक नहीं दिया ना तानिया को। तो ऐसे ही लाइफ गुजर रही इनकी ना। तो एक दिन तनवीर ने तानिया से पूछा कि तुम इतनी खूबसूरत हो,
तो क्या शादी से पहले तुम्हारा ज़रूर किसी के साथ अफेयर होगा, कोई रिलेशनशिप में तुम रही होगी, तो वो मानती नहीं थी, वो कहती नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। तो इस तरह से ये हुआ। अच्छा, इस तरह से ये हुआ कि एक दिन पता चला कि तानिया की जो नंद है उसका नाम आप रख लें गुलशन। गुलशन का जो होता है घर में बात पता चलती है कि गुलशन का एक रिश्ता आया है। सो उसके साथ जो है ना अब तो तस्वीर दिखाती है कि ये लड़के की माँ है। अब जब लड़के की माँ की तस्वीर देखती है ना तानिया, तो तानिया एकदम से सरप्राइज हो जाती है। वो सोचने लग जाती है पहले कि इस औरत को मैंने कहीं देखा है, ठीक है। जब वो याद करती है, मुझे आता है याद कि जो तनवीर है ना उसने एक टाइम पे अपनी माँ की तस्वीर दिखाई थी, तो वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि इस तरह से तनवीर का रिश्ता यहाँ पर। तो ये होता है कि जो तानिया ना वो समझ जाती है कि तनवीर यहाँ पर रिश्ता क्यों करना चाह रहा है इसकी नंद के साथ में। अब तानिया फ़ोन से कॉल करती है तनवीर को ना, और उससे पूछती है कि तुम मेरी नंद के साथ क्यों रिश्ता करना चाहती हो। वो आगे से कहता है कि मुझे पता था तुम्हें कॉल करनी है, ठीक है, मैं यहाँ पर रिश्ता इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं तुमसे बात करूँ इस तरह से ना। तो तानिया जो होती है वो कहती है कि ये तुम बड़ा गलत बात कर रहे हो, ठीक है, मैं मैरिड हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। लेकिन तनवीर इस चीज़ को नहीं समझता। सो गाइस, इस तरह से ये होता है कि तनवीर रिश्ता लेके आ जाता है और तानिया के ससुराल वाले मान जाते हैं, ठीक है, इस रिश्ते के लिए। और इस तरह से तानिया की नैन की शादी हो जाती है। अब जो तनवीर है वो बहाने से इनके घर आता है और तानिया से बात करने की कोशिश करता है, इवन कि तानिया को टच भी करता है, ठीक है, हाथ वगैरह। तानिया को बड़ा गुस्सा आता है, वो उसे काफ़ी बार समझाती है कि मैं अब शादीशुदा हूँ, मेरा तुमसे कोई लिंक नहीं है, कारण तुम मेरे साथ बात ना किया करो, ठीक है। लेकिन जो तनवीर है वो नहीं समझता। तो तानिया एक टाइम पे सोचती है कि मैं अपने हस्बैंड को बता देती हूँ तनवीर के बारे में। फिर वो सोचती है कि नहीं, वो पहले इतना शक्की मिजाज है, इतना मतलब सख्त मिजाज शोहर है, अगर मैंने उसे बता दिया तो उसने मेरी बात को गलत ही समझना, उसने मेरी बात नहीं समझनी ना। तो वो इस तरह से चुप कर जाती है, वो नहीं बताती। सो ये टाइम गुजरता जाता है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है कि सानिया नहीं, तानिया की जो नंद होती है उसका वो अपनी मतलब माँ के साथ ना हॉस्पिटल जाती है डॉक्टर के पास चेकअप वगैरह के लिए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही होती है। सो पीछे से ये होता है कि इनके घर का जो लॉक होता है या दरवाज़ा होता है ना, वो खोलने का एक तरीका होता है, तो जो तनवीर से पता होता है। अब तानिया का हस्बैंड भी घर नहीं होता, तानिया छत पे होती है, पीछे से तनवीर आ जाता है और तानिया एकदम से डर जाती है। अब तनवीर उससे बात कर रहा होता है, उसका हाथ पकड़ कर उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तानिया जो होती है बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को मतलब चुरा रही होती है तनवीर से ना, कि तुम मतलब मेरे साथ बात ना करो, मेरा कोई लिंक नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं है। इसी मतलब वाक़ये के दौरान, इंसिडेंट के दौरान उसकी नंद आ जाती है छत पर। अब वो जब देखती है ना नंद, तो वो एकदम से भाभी को मतलब चुराती है अपने हस्बैंड के हाथ से और भाभी के मतलब गले लगा देती है तानिया को। तो समझ कहती है कि मैं मामा को बताऊंगी कि तनवीर गलत लड़का है ये वो। अब जब नीचे जाती है तानिया उसकी नंद, तो तानिया की जो नंद है बिल्कुल चेंज हो जाती है, अपनी माँ के साथ गले लगती है और उल्टा इल्ज़ाम लगा देती है कि तानिया ठीक नहीं है और ये तनवीर के साथ इस तरह से इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है। इवन कि तनवीर भी जो है वो गलत आर्गूमेंट करता है और कहता है कि जो तानिया है ये मुझे अपने पीछे लगाने की कोशिश कर रही है, ऐसी बातें करता है। जो तानिया का हस्बैंड होता है उससे मतलब वो भी आ चुका होता है, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उस पर शाउट करता है, उसे थप्पड़ मारता है, ठीक है। सो इस तरह से उसको उसके घर भेज देता है कि तुम जाओ, तुम मतलब मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता। अब तानिया जब अपने घर जाती है अपने फादर के साथ सारी बात शेयर करती है इस तरह से, इवन के तनवीर के बारे में भी सारा कुछ बताती है। तो तानिया के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, वो जाकर समझाने की कोशिश करता है अपने मतलब बहन के बेटे को, लेकिन वो नहीं समझता। तो उसके फादर कहता है कि मैं इसको अब डिवोर्स दे दूँगा, ठीक है, तानिया का जो हस्बैंड होता है। तो इसके फादर कहते हैं तुम हमें मतलब मेरी बेटी को क्या डिवोर्स हो गया, हम खुद खुला ले लेंगे, तुम जैसे लड़के के साथ में अपनी बेटी को नहीं रखना चाहता। सो इस तरह से ये लोग ले लेते हैं, खुला ले लेते हैं। अब जो तानिया का फादर होता है वो उससे पूछता है कि अगर तुम इस तरह से किसी को लाइक करती थी तुम मुझे पहले बता देती, मैं तुम्हारे से शादी कर देती। तानिया कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मुझे ये था कि आपने आलिया के साथ जो किया है तो मेरे साथ पता नहीं फिर क्या करते, उसके लिए उसकी शादी के लिए आप एग्री नहीं हुए। सो इसलिए फिर मैं
नहीं इस चीज़ की मैं इन्वॉल्व थी, लेकिन मैं खुद पीछे हो गई थी। तो तानिया के फादर कहते हैं कि नहीं, मैंने अपनी मतलब आलिया की शादी के बाद मैंने ये सोचा था कि अगर मेरी बेटी तानिया जो है अगर किसी को लाइक करती है तो मैं इसकी शादी वहीं पे करूँगी। लेकिन यहाँ पे गैस आप देख सकते हैं कि फ़ादर ने अपनी सोच को चेंज किया, लेकिन तानिया भी यही लगा कि इसके फादर नहीं मानेंगे और उस तरह से उसने ये डिसाइड कर लिया। सो यहाँ पे देखा जाए गाइस तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो तानिया का हस्बैंड था वो भी ठीक नहीं था, ठीक है, और जो जिससे वो प्यार करती थी वो भी ठीक नहीं था। अगर वो ठीक होता उसकी इज़्ज़त का ख्याल करता, ठीक है, उसको जब उसकी शादी होगी थी उसे ना देखता, लेकिन उस लड़के ने बाकायदा तौर पे उसकी लाइफ ख़राब की, उसका घर ख़राब किया। तो कितनी बुरी बात है। मतलब आप देखिए, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हर लड़का इस रिलेशन को या इज़्ज़त नहीं दे सकता है लड़की को। तो इस बेचारी मतलब तानिया का कोई कसूर नहीं था, उस बेचारी को देखें मतलब ना तो कहते हैं वो प्यार मिला और ना ही जो हस्बैंड है उसकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। तो बस दुआ है कि अल्लाह पाक के ऐसी जो भी लड़कियाँ हैं जिनकी भी ऐसी लाइफ या ऐसे इंसिडेंट होते हैं, अल्लाह पाक उनका साथ दे और उन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर आगे मिले। सो अब गाइस मेरी साइड से आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ है। ये आज की स्टोरी थी। मुझे आप लोग कमेंट वगैरह करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी और नेक्स्ट आप किस टाइप की स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं। तो मैं अपनी इंशाल्लाह चैनल पे वैसे ही लेके आऊँगी और मज़ीद आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। सो गाइज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी जो चैनल पे वीडियोस हैं वो शेयर करें, कमेंट वगैरह करें। अभी मेरी साइड से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़ है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगी एक अच्छी स्टोरी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और एक मतलब अच्छी स्टोरी होनी चाहिए ना, जिसकी एंडिंग भी अच्छी हो। तो इंशाल्लाह ऐसी स्टोरी भी हम लेके आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। She says, hey man, there were just too many days when our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards, with only hearts. Reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only hearts. In this house of cards, and these lonely hearts.
pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say.